guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well. So today we are going to discuss about an important theorems from exam point of view, and the name of theorem is integration along a regular arc. तो जो ये थ्योरम है थोड़ी लेंथी है, इम्पॉर्टेंट भी है, समझने में आसान भी है। एक दो बार अगर हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो भी जाएगा। तो इस थ्योरम को अच्छे से करना, क्या पता किस्मत से एग्ज़ाम में भी आ जाए। आई थिंक ये 2024 एग्ज़ाम में भी 8 मार्क्स में कवर कर रही थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। सो द थ्योरम इज लेट एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस ऑन रेक्टेंगुलर रेगुलर आर्क एल। अब एफ ऑफ जेड है गिवन बाय एन इक्वेशन एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी वी टी नॉट लेस देन टी लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी। प्रूव दैट ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा अलोंग एल एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। जो मेरे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अलोंग जो मैं इंटीग्रल करूंगी तो इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, टी नोट से टी एफ ऑफ टी एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी डी टी। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे पास इंटीग्रल होता है उसकी मदद से मुझे एक इंटीग्रेशन को प्रूव करना है। क्या कि जो उस इंटीग्रल की वैल्यू है टी नोट से टी एफ ऑफ टी एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी, वेयर एफ ऑफ टी क्या है मेरे पास यहाँ पर वैल्यू डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। किस पॉइंट पे, एल पॉइंट पे। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, टी है, एंड एक्स डैश टी एंड वाई डैश टी आर द डेरिवेटिव्स, आर द गिवन डेरिवेटिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। नाउ वी कंसीडर द सम। सम मेरे पास क्या होता है, लिमिट ऑफ सम्स। लिमिट नहीं लेके चल रहे, सिर्फ हम सम लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई हुई है। समीशन R1 से N एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1, जहाँ पर ये जो जाई आर है इसके पॉइंट L लाई करते हैं कहाँ से कहाँ तक, जेड आर से जेड आर माइनस 1 तक। अब इसके अलोंग मैं एक टी आर वैल्यू लेके चल रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू टी टू जाई आर। जो टी आर है, जब जाई आर की वैल्यू जेड आर से जेड आर माइनस 1 लाई करेगी तो टी आर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, टी आर माइनस 1 से टी आर। तो मेरे पास एक फंक्शन बना एफ ऑफ टी, किसकी फॉर्म में, फाई और टी, फाई और जाई की फॉर्म में। वेयर जो फाई एक्स का फंक्शन है और जाई वाई का फंक्शन है, तो क्या बना फाई ऑफ टी प्लस आयोटा जाई ऑफ टी। ये दोनों रियल वैल्यूड है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू है, मतलब ये मेरे पास एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू है, इसको मैंने पुट किया, ठीक है, इस इक्वेशन में, सम की इक्वेशन में। तो मेरा जो ये वैल्यू है ये मेरे पास यहाँ पर एज इट इज रह गया। और एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ टी की फॉर्म में लिखा टी आर प्लस आयोटा जाई ऑफ टी आर। और जेड आर को क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस 1। ये मेरे पास कैसे बना, जो मेरे पास हमने जो वैल्यू पढ़ी थी हमारे पास क्या थी, एक्स आर माइनस 1 प्लस आयोटा वाई आर माइनस 1। इसमें मैंने आयोटा कॉमन ले लिया था, मतलब एक्स आर प्लस वाई आर था, तो इसलिए मैंने एक्स आर की वैल्यू को और आर माइनस 1 दोनों की वैल्यू को अलग अलग कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दी। अब हम यहाँ पर 4 वैल्यू बनाएंगे, फाई के अलोंग और जाई के अलोंग। फाई ऑफ टी आर, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, फाई ऑफ टी आर एक्स आर माइनस 1, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। फिर मैंने क्या करा, प्लस आयोटा फाई ऑफ टी आर वाई आर माइनस 1। मतलब आपको अगर ए प्लस बी सी प्लस डी दे रखा है तो ए की सी के साथ, ए की डी के साथ, यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। क्या किया हुआ है यहाँ पर हमने, फाई ऑफ टी आर की मल्टीप्लाई एक्स आर माइनस 1 से, फिर फाई ऑफ टी आर की वाई आर माइनस 1, और ये आयोटा प्लस में बाहर था तो मैंने बाहर ले लिया। 2 वैल्यू मेरे पास मिल गई। अब हम थर्ड वैल्यू बनाएंगे आयोटा जाई ऑफ टी आर की मदद से। तो आयोटा बाहर, जाई ऑफ टी आर एक्स आर माइनस 1, आयोटा 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 का स्क्वायर -1, तो माइनस आ गया यहाँ पर, जाई ऑफ टी आर वाई आर माइनस 1। अब मेरे पास 4 वैल्यू बन गई। पहली वैल्यू को मैंने S1 नाम दे दिया, दूसरी के साथ आयोटा है तो आयोटा S2, आयोटा S3 माइनस S4। रियल को अलग कर लिया, इमेजनरी को अलग, तो S1 माइनस S4 आयोटा S2 प्लस S3। अगर मैं एक सम को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास तीनों सम्स की वैल्यू बन जाएंगी। तो मैंने फर्स्ट सम की वैल्यू को कंसिडर किया S1। S1 क्या है, फाई ऑफ टी आर एक्स आर माइनस 1, मैंने यहाँ पर रख दिया। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, जो हमने पढ़ी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये एच डिवाइड में होता है लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिया हुआ है, एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, वेयर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पर जो मेरे पास सम S1 है, इस सम S1 के लिए मैं यहाँ पर एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मीन वैल्यू थ्योरम में लगाया, ए प्लस एच ए,
तो एक्स ऑफ टी आर माइनस एक्स ऑफ टी आर माइनस 1, तो मेरे पास क्या होता है, एक डेरिवेटिव मिल जाएगा किसका, इस एक्स का अलोंग टी आर माइनस टी आर माइनस 1 एक्स डैश टी आर डैश। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई किसकी, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी उसमें मैंने एक्स आर माइनस की वैल्यू निकाल ली और वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। वो मैंने कैसे निकाली, मीन वैल्यू थ्योरम को लगा के, एक्स ऑफ टी आर माइनस एक्स ऑफ टी आर माइनस 1, और जिसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मेरे पास ये डेरिवेटिव है और ये कांस्टेंट है, तो टी आर माइनस 1 करके और एक्स डैश टी आर डैश। तो इक्वेशन 2 में मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर मैंने कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं इन इक्वेशन में एक्स डैश टी आर दे रखा है जो मुझे, अब ये मेरे पास जो S1 की वैल्यू है, अगर मैं इसमें डेरिवेटिव करूँ, डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, फाई ऑफ टी आर एक्स डैश टी आर माइनस 1, मतलब फाई ऑफ स्मॉल टी आर के अलोंग टी आर माइनस 1 एक्स डैश टी आर, और फिर मैंने क्या किया, इसको आगे लिख लिया, किसको, टी आर माइनस 1 को, फाई ऑफ टी आर पीछे एक्स डैश टी आर। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली, एक S1 की और एक S1 के डेरिवेटिव की। S1 और S1 के डेरिवेटिव में कितना फ़र्क है, जो टी आर माइनस 1 वाली ब्रैकेट है वो सिमिलर है, फाई ऑफ टी आर S1 के लिए कैपिटल है और डैश के लिए स्मॉल है। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x और टी आर दोनों का डेरिवेटिव है, यहाँ पर सिर्फ x डैश का डेरिवेटिव ले रखा है। अब हमने क्या मानना कि S1 और S1 डैश कैन मेड टू डिफरेंट बाय लेस देन आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल। ये इनमें जो डिफरेंट है वो डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस है, तो वो मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से डिफाइन किया। एंड इट कैन बी डन बाय मेकिंग ए मैक्सिमम डिफरेंस। वो हम कैसे बता सकते हैं, रेक्टिफिकेबल आर की डेफिनेशन से, टी आर माइनस 1 कब छोटा हो सकता है, जब S1 कहाँ टेंड करेगा, S1 डैश को। अब मेरे पास दो फंक्शन है, फाई ऑफ टी एंड एक्स डैश टी, कॉन्टिन्यूस, एंड सिंस हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। बाउंडेड की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट इन दोनों वैल्यू फाई ऑफ टी और एक्स डैश वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। अगर कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है उसमें अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की भी डेफिनेशन को डिफाइन करेगा, तो वो दोनों फंक्शंस इक्विवेलेंट हो गए, मतलब वो कॉन्टिन्यूटी भी दिखाएंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी। तो मैंने माना कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो फंक्शंस है वो मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अगर वो दोनों फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो मैं उनके डेरिवेटिव के साथ उनका डिफरेंस करूंगी लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली एक्स डैश का भी डेरिवेटिव करूंगी, वो भी लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब टी माइनस टी डैश लेस देन डेल्टा। तो तब हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस अटेन होगा इस वैल्यू डेल्टा के लिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरे पास वैल्यू थी S1 और S1 डैश की, S1 में मेरे पास क्या था, फाई ऑफ कैपिटल टी आर और यहाँ पर फाई ऑफ स्मॉल टी आर। यहाँ पर मेरे पास था एक्स डैश टी आर डैश और एक्स डैश टी आर। इन दोनों वैल्यूज़ का मैंने क्या कर रखा है, डिफरेंस कर रखा है। यही मैंने लिखा हुआ है मॉडुलस में वैल्यू को। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, फाई ऑफ टी आर एक्स डैश टी आर डैश, इसको एज इट इज़ रखा। इसमें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, फाई ऑफ टी आर एक्स डैश टी आर। ध्यान से देखो तो ये रहा सब्ट्रैक्ट, ये रहा ऐड, और पीछे वाली वैल्यू एज इट इज़। फिर मैंने दोनों वैल्यू को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कैसे किया हुआ है मैंने यहाँ पर, फाई ऑफ टी आर एक्स डैश टी आर डैश, और यहाँ पे भी फाई ऑफ टी कैपिटल है तो दोनों फाई ऑफ टी आर बाहर आ गया, और एक्स डैश टी आर डैश एक्स डैश टी आर। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स डैश टी आर कॉमन है, एक्स डैश टी आर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, फाई ऑफ टी आर फाई ऑफ स्मॉल टी आर। अब पूरी वैल्यू में मॉडुलस है तो सबका मॉडुलस मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। बाउंडेड की डेफिनेशन से फाई ऑफ टी आर लेस देन एप्सिलॉन लेस देन के, और ये वाली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन के बन गया। सिमिलरली ये जो वैल्यू है बाउंडेड से के आ गया और इस वैल्यू के लिए एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन के 2 एप्सिलॉन के बन गया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टी आर माइनस 1 से। जब मैंने दोनों जगह टी आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और साथ में समीशन R1 से n वैल्यू ले ली, तो ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ मेरा टी आर माइनस 1 बन गया। दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू लेस देन R1 to n, और ये वाली जो वैल्यू है टी नोट से टी लाई कर ली है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी माइनस टी नोट ले लिया मैंने। और अब हमारे पास जो पीछे वैल्यू बनी क्या थी, फाई ऑफ कैपिटल टी आर, साथ में क्या था मेरे पास एक्स डैश टी आर डैश टी आर माइनस 1, ये था मेरे पास माइनस
फाई ऑफ स्मॉल टी आर एक्स डैश टी आर एक्स आर माइनस वन। अगर हम पीछे ध्यान से जाके देखें तो ये वैल्यू S1 की है, सॉरी ये वैल्यू S1 डैश की है और ये वैल्यू मेरे पास S1 की है। तो S1 माइनस S1 डैश लेस देन 2 एप्सिलॉन के T माइनस T नोट। हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी मेड ए स्मॉल एज लाइक टेकिंग एप्सिलॉन, सो S1 मस्ट टेंड टू ए सेम लिमिट, किसको, S1 डैश को। तो मेरे पास S1 डैश की वैल्यू क्या बनी, फाई ऑफ टी आर एक्स डैश टी आर माइनस वन, क्योंकि मेरे पास S1 में इसके साथ भी डेरिवेटिव था, लेकिन अब मैंने इसके साथ नहीं लिया क्योंकि ये यूनिक सेम लिमिट को टेंड कर रहा है। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, T नोट से T फाई ऑफ टी एक्स डैश टी डी टी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम डिफरेंस अटेन व्हेन टेंड्स टू जीरो। S1 की वैल्यू मिल गई, सिमिलरली S2 S3 S4 की भी मेरे पास टेंड कर जाएगी। तो T नोट से T फाई ऑफ टी एक्स डैश टी माइनस जाई ऑफ टी वाई डैश टी डी टी। आयोटा की अलोंग भी अलग करेंगे, फाई ऑफ टी एक्स जाई ऑफ टी एक्स डैश टी फाई ऑफ टी वाई डैश टी। तो फाई ऑफ टी एक्स डैश टी प्लस आयोटा जाई ऑफ टी एक्स डैश टी, इस वैल्यू को क्या नाम दे दिया, एक्स डैश टी, और इस वैल्यू को आयोटा वाई डैश टी। यही मुझे प्रूव करना था और यही मेरे पास क्या मिल गया, एफ ऑफ जेड इज इंटीग्रेबल अलोंग रेगुलर आर्क एल एंड इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस गिवन फंक्शन टी नोट से टी एफ ऑफ टी एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। एक बार रिपीट करा देती हूँ ताकि स्टेप्स हमें रिमाइंड रह जाए कि हमने थ्योरम में किया क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, सम को कंसीडर किया। सम को कंसीडर करने के बाद फाई ऑफ टी जाई ऑफ टी की फॉर्म में दो फंक्शंस ले लिए, फिर उन दोनों वैल्यू को जेड आर माइनस वन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद स्प्लिट कर लिया। चार वैल्यू मेरे पास मिलेंगी, S1 और S1 डैश, उन दोनों का S1 और S1 डैश का डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव निकालने के बाद मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, फिर मेरे पास S1 और S1 डैश में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए मैंने क्या, कब पूरा हो सकता है वो, जब मेरा S1 किसको टेंड करेगा, S1 डैश को। तो उसके लिए फाई ऑफ टी जाई ऑफ एक्स डैश टी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिए, बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। फिर दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फाई ऑफ कैपिटल टी आर एक्स डैश टी आर, स्प्लिट करने के बाद वैल्यू लेस देन 2 एप्सिलॉन के, और उस 2 एप्सिलॉन के में मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, जो मेरी वैल्यू है टी आर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और जाई ऑफ R1 से N से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो फंक्शन है वो यूनिट लिमिट को टेंड कर गया, मतलब सेम लिमिट को। S1 किसको टेंड कर गया, S1 डैश को। टेंड करने के पास हमारे पास क्या बना, जो हमारे S1 की वैल्यू है टी नोट से टी फाई ऑफ टी एक्स डैश टी, और S2 की वैल्यू में आयोटा लग जाएगा, S3 में आयोटा लग जाएगा, S4 में माइनस आ जाएगा। तो जब मैं इस वैल्यू को इकट्ठा करूंगी तो मेरे पास जो फाइंड आउट वैल्यू है वो बन जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव द लेक्चर।